Assalamu alaikum, welcome to another video. Today we are doing another podcast session and with me is Safa Noor, the admission administrator. आप सबका कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हुआ ही होता है इनसे ऑलरेडी, तो इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है. हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे. पर्पस इस पूरी वीडियो का, इस पूरी पॉडकास्ट का ये है कि हमारे पास कुछ कॉमन क्यूरीज़ रिसीव हो रही थी और हमने उन सारी क्यूरीज़ को जमा की है एंड वी डिसाइडेड टू आंसर दोज क्वेश्चन सो दैट पीपल हु आर विलिंग टू अप्लाई फॉर देयर 2025 September intake, they can learn from those and they can make better decisions. So let's get started. I think Safa, thank you so much for taking out time for this, and let's begin with the first common question that we get and let's find out. सो सर अहमद, जो एक मेजर इंक्वायरी हमारे पास आती है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीटी एंड आइल्स, जो एक इंडिया पाकिस्तान का मसला है जो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे केटर कर सकते हैं? हाँ, सही कह रही हैं आप. ये मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. हर बच्चा असेसमेंट के वक्त पूछता है मैं आइल्स करूँ या पीटी करूँ. तो इसके लिए हम थोड़ी सी आसानी क्रिएट कर देते हैं स्टूडेंट्स के लिए. नॉर्मली सब मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होता है व्हेन यू वांट समवन टू मेक अ डिसीजन. आप उनसे क्या पूछते हैं? सबसे पहले तो मैं उनसे उनका स्टडी बैकग्राउंड पूछती हूँ. वो आइदर मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं या वो बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, और उनकी डिज़ायर्ड कंट्री कौन सी है, किस कंट्री में वो जाना चाह रहे हैं, और उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है टेस्ट में. Alright, this is exactly the point. Now third point that she has mentioned is really important कि आपकी requirement क्या है. And a lot of people don't even know about their requirements कि उनको कितने चाहिए. But normally if you're going for the master's level position, 59 each in your PT या उससे ज़्यादा चाहिए होता है आपको, और 6.5 ओवरऑल विद नो लेस देन 6 आपको चाहिए होता है. और अगर बैचलर्स के केस की बात करें तो 5.5 इन आइल्स चलता है और पीटी के अंदर आपका 55 तक 52 तक चल जाता है. लेकिन मास्टर्स के लिए अक्सर जगहों पर पीटी की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है. तो आई थिंक सफ़ा, अगर किसी बच्चे ने जिसकी पीटी की रिक्वायरमेंट 60 को क्रॉस कर रही है लेकिन उसको आइल्स में 6 तक चाहिए, ईच 6 भी चाहिए, तो उस स्टूडेंट को आइल्स सेलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि पीटी के अंदर 59 ईच स्कोर करना या उससे ऊपर स्कोर करना इज़ मच डिफ़िकल्ट दैन स्कोरिंग 6 इन आइल्स. तो वो ज़्यादा ड्यूएबल है. ख़ास तौर पे अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपके पास लेट्स से 1.5 मंथ है, तो हमारा जब भी डिसीजन इस चीज़ के ऊपर होता है और हम बताते हैं कि बोथ ऑफ देम आर इक्वली गुड टेस्ट्स, बोथ ऑफ देम आर इक्वली डिफ़िकल्ट टेस्ट्स. हाउएवर आपने ये देखना होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है प्लस आपका कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है. अगर यू आर समवन हु इज़ गुड एट राइटिंग, हु इज़ गुड एट रीडिंग, you can simply score 6.5 in IELTS. You don't have to look at towards the PT. But if you are someone who struggles a lot with the reading और आपकी requirement भी IELTS के अंदर 7.5 है जबकि PT के अंदर वो 65-62 है, तो फिर उस केस के अंदर you can go for the PT. So it's all boils down to your personal ability कि आप किस मॉड्यूल में अच्छे हैं. If you are good at reading, I think reading could be one thing that you can all decide. Reading and speaking would be two things actually. If you are good at speaking, bad at reading, go for PT if you have less requirement. If you are good at reading but your speaking is like normal or you stutter or anything like that, you should go for the IELTS. So this is how you make a decision. सर अहमद, आपने बहुत डिटेल्ड और बहुत अच्छा एक कंसाइज सा आपने रिप्लाई दे दिया इसका. बट स्टिल मुझे ये बताएं, मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो मुझसे बार बार पूछते हैं, व्हाट इज़ द फंडा बिहाइंड 59 ईच इन पीटी? Funda is very complicated to explain. After the changes, it has become really hard to score higher in PT. 59 each का मतलब ये है सफ़ा, for the simpler for your students is कि you have to score 59 in reading, listening, writing, speaking. और आपकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा होती है. तो यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करते हैं. वो लिख देते हैं जी ओवरऑल हमें 65 चाहिए विद नो लेस देन 59 इन ईच. अब 59 इन ईच का मतलब है कि किसी एक में 59 से कम भी ना हो और ओवरऑल 65 से भी कम ना हो. लेकिन अगर आपको ओवरऑल 65 चाहिए तो आपको ऑटोमेटिकली 59 से ऊपर जाना है. तो फंडा ये है कि आपने हमेशा अपनी ओवरऑल रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखना है और आपने ये चीज़ कोशिश करनी है कि आपके सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो उसके पास जाएँ. आपने लीस्ट को नहीं देखना. अगर आप ये देख रहे हो कि हाँ मुझे 59 चाहिए तो 65 को निगलेक्ट करो. ऐसा भी हो सकता है कि सब में 59, 58, 57 इसके आसपास आ जाएं, ओवरऑल तो 65 फिर भी नहीं बनेगा. तो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर द हायर द ओवरऑल रिक्वायरमेंट. ऑलराइट, ठीक है. सो इन शॉर्ट, जिसे पीटी में 59 ईच चाहिए वो बेटर है कि आइल्स सिर्फ स्विच कर जाए, राइट? यस, क्योंकि उसको ओवरऑल 65 या 62 तक चाहिए होंगे और जबकि आइल्स के केस में उसको नो लेस देन 6 चाहिए होगा. तो 6 is easier as compared to 59 of. तो स्टूडेंट्स जो आके कहते हैं कि मैम पीटी आसान है और आइल्स बहुत मुश्किल है, तो उनके लिए ये आंसर मेरे ख्याल में बेस्ट है. काफ़ी होगा.
ठीक है। और दूसरा ये भी चीज़ कि ये पुराने वक्तों की बात है, कदीमी दौर था कि जब पीटी नया नया था, उसमें अभी उसका एआई डेवलप नहीं था, लोग मुँह उठा के टेम्पलेट यूज़ करते थे, नंबर ले लेते थे। बट अब जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये अच्छे से पता है कि ये उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना कि आइल्स। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी टेम्पलेट बोलाएगा तो आपके नंबर आ जाएंगे। समहाउ मुझे लगता है कि पीटी थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स के सिलसिले में उसमें मार्क्स कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू आइल्स। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वैसे आपका ओपिनियन काफ़ी हद तक इसलिए भी ठीक है चूँकि उसके अंदर हमें एग्जैक्टली ह्यूमन पैटर्न पता नहीं है, हमें रूब्रिक पता नहीं है, एआई मार्क कर रहा है, कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। ऊपर से ना टेक्निकल चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, आपके माइक की पोजीशन, आपका वहाँ पे सिटिंग एनवायरनमेंट, आपके आसपास के लोग। अब ये जो एक्सटर्नल फैक्टर आपके टेस्ट को इफेक्ट करते हैं ना, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। तो अक्सर लोगों ने अपने घर में बैठकर अपने कंप्यूटर्स पर, अपने लैपटॉप्स पर प्रिपेयर किया होता है, और जब वो जाकर वहाँ पर एग्ज़ाम में स्पीकिंग करने की कोशिश करते हैं तो उनसे वैसी हो नहीं पाती है। इस वजह से भी प्रिडिक्ट करना कि इतने मार्क्स आएंगे, इट्स वेरी टफ। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मुझे क्लियर हो गई हैं। अभी रिसेंटली आपने जो पीटी का टेस्ट दिया है उसमें जस्ट आपने स्पीकिंग अटेम्प्ट किया है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? ये क्या मसला है? मतलब जस्ट आप स्पीकिंग का मॉड्यूल दे के आ गए, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि सर ने क्यों किया ये? मैं चूँकि कोई इमिग्रेशन के लिए या वर्क वीज़ा के लिए तो अप्लाई कर नहीं रहा था कि मुझे सब में 90 चाहिए था, और मैं ना ये प्रूव करना चाहता था कि हाउ गुड आई एम एज एन इंस्ट्रक्टर। द ओनली पर्पज़ वॉज टू जस्ट टेस्ट के स्पीकिंग कितने बाकी मॉड्यूल्स में कंट्रीब्यूट करता है, और दूसरे नंबर पे जो हम टेम्पलेट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं कि क्या वो चलते भी हैं कि नहीं। चूँकि पास में ऐसा हो रहा था कि अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो अपनी किसी ना किसी मिस्टेक को टेस्ट के अंदर वो ब्लेम कर देते थे टेम्पलेट्स के ऊपर कि जी टेम्पलेट नहीं चल रहा, अपडेट्स आ गई हैं। तो मेरा मेजर मकसद ये था कि मैं उन टेम्पलेट्स को वहाँ जाके बोलूँ, और अगर मेरे भी मार्क्स नहीं आते तो इट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द टेम्पलेट, बट अगर मेरे मार्क्स आ जाते हैं तो इट मीन्स इट्स द वे यू यूज़ दोज टेम्पलेट्स, एंड इट टर्न आउट जस्ट लाइक दैट। दूसरी चीज़ हमें ये पता चल गई कि 35 मार्क्स आपकी स्पीकिंग आपकी रीडिंग में ऐड करती है, 37 वो आपकी लिसनिंग में ऐड करती है। तो एक ये जो सिग्निफिकेंस थी स्पीकिंग की, इसको कह लो कि असेस करने के लिए माई पर्पज़ वॉज जस्ट टू टेस्ट द स्पीकिंग, नॉट टू जस्ट प्रूव के मैं कितने स्कोर कर सकता हूँ। ओके, इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपका सेंटर एक्सपीरियंस पीटी पियर्सन के साथ कैसा था, और आप स्टूडेंट्स के लिए कौन से प्रिकॉशंस हैं जो आप उन्हें कहते हैं कि ये डूज़ हैं और ये नहीं करनी चाहिए चीज़ें आपको? डोंट राइट, आई थिंक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एक्सपीरियंस वाज गुड। मतलब बुकिंग के हवाले से, जैसे जब आपने मेरी टेस्ट की बुकिंग की और उसके बाद फिर मैसेज आया, ईमेल आया नंबर के ऊपर, फिर कुछ दिन पहले उन्होंने ईमेल और मैसेज दोनों सेंड किए कि आपका टेस्ट कुछ देर बाद, मतलब 2 दिन बाद है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि आपको वो रिमाइंडर सेंड कर रहे हैं, मतलब दे आर पुटिंग एफर्ट कि आप अपना टेस्ट मिस ना करो। दूसरी चीज़, आई थिंक द वे दे वर वेरी थॉरो इन ऑल ऑफ दैट, आई रियली लाइक दैट कि आपका पहले पाम इम्प्रेशन हो रहा है, थम इम्प्रेशन हो रहा है, आपसे सिग्नेचर हो रहे हैं, आपकी पिक्चर हो रही है, मतलब कि इस तरह की कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि आपकी जगह कोई और टेस्ट दे सकता है। एंड आई रियली लाइक दैट हाउ थॉरो दे वर थ्रू आउट दिस टेस्ट। ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड बिकॉज द सेंटर मैंने जो दिया वो फैसलाबाद सेंटर में दिया, और जो सेंटर इन इटसेल्फ था बीकन हाउस का, वो अच्छा था कि वहाँ पर शोर नहीं था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टूडेंट अकोमोडेट नहीं किए हुए थे। आई थिंक देयर वर टोटल 7 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट, और आपको अच्छी जगह मिली हुई थी, किसी और की स्पीकिंग मेरी स्पीकिंग के साथ ओवरलैप नहीं कर रही थी, मुझे उससे तंगी नहीं आ रही थी, स्पेस काफ़ी थी, मतलब यू कैन मनूवर अराउंड, यू कैन राइट इट डाउन। और इक्विपमेंट वाइज आई थिंक द हेडफोन्स वर रियली कंफर्टेबल, वो तंग नहीं कर रहे थे। और मैंने किया सिर्फ स्पीकिंग था, लेकिन मैंने गो थ्रू सारा टेस्ट किया था, और उस तरह जो सारा टेस्ट के सेक्शंस थे दे वर एग्जैक्टली लाइक द वे वी टीच इन विद आवर एडिफाई पोर्टल। तो आई थिंक वो जो हमारी मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस है, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम दैट यू विल फॉलो इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। बाकी सेंटर रिलेटेड तो वो बहुत ज़्यादा आपको खुद फैसिलिटेट करते हैं, स्टूडेंट को ओवरवेलम होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सिंपली हैंड रेज कर सकते हो, वो कैमरा में देख के आपके पास आ जाते हैं, और वो आपसे आप पूछते हैं कि क्या मसला है, और आप वो सॉल्व कर सकते हो क्यूरी फ़ौरन से। तो मैं स्टूडेंट को ये कहूँगा कि आप शुरू में टेस्ट शुरू करने से पहले ज़रूर अपना इक्विपमेंट अच्छे से चेक करो, उसके हेडफोन्स, उसके वो वॉइस, उसकी सारा कुछ, क्योंकि वंस इट हैज़ स्टार्टेड इट बिकम्स रियली हार्ड फॉर यू टू रेज योर हैंड। कोई आएगा तब तक आपका क्वेश्चन निकल चुका होगा, तो जो शुरू में वो आपको टाइम दे रहे हैं उसको वाइजली यूटिलाइज करें। सो ओवरऑल आउट ऑफ 10 आई थिंक माई एक्सपीरियंस वॉज 9.5। ऑलराइट, सो अभी हमने बहुत ज़्यादा पीटी को डिस्कस कर लिया, आई थिंक अब हमें आइल्स की तरफ चलना चाहिए। आइल्स में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो अभी शिफ्ट हुआ है, लाइक पास्ट 2 to 3 months, स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए थे जो है पेपर बेस्ड पैटर्न के साथ, ठीक है? तो आप जो अभी वो जो इनके दिमाग में कन्फ्यूजन है, तो अभी जो उन स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूजन है कि वो सिर्फ पेपर बेस ही कर सकते हैं, उन्होंने बचपन से अब तक सिर्फ पेपर ही अटेम्प्ट किया है, तो उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड जो मुश्किल आ रही है उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे?
देखें, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा टास्क है कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली वो कंप्यूटर के साथ ज़्यादा फेमिलियर हैं। इनफैक्ट आप अपनी इस यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट बना रहे हो, आप अपने कॉलेजेस के काम कर रहे हो, बच्चे गेमिंग करते हैं आजकल, सारा कुछ आई मीन दे अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, सो दे आर वे मोर कंफर्टेबल विद टेक एज़ कम्पेयर टू द पास्ट। तो अगर कोई ओल्ड एज में है, कोई अपने 30s में टेस्ट दे रहा है, 40s में, तो उसका स्केप्टिकल होना मुझे समझ आता है। बट आजकल के बच्चों का ये कहना कि जी डिजिटल टेस्ट के साथ हम कंफर्टेबल नहीं है, डजंट मेक एनी सेंस। आई थिंक इट इज़ वे ईजियर इन कंप्यूटर बेस्ड। क्यों? क्योंकि रीडिंग के अंदर ऑन लेफ्ट साइड देयर इज़ अ पैसेज, राइट साइड देयर आर क्वेश्चन, यू कैन स्क्रॉल इट डाउन, यू कैन मार्क, यू कैन, आप उसमें हाईलाइट कर सकते हो, आप उसमें नोट्स ऐड कर सकते हो। मतलब ये सारी वो फैक्टर्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। मतलब अगर आप पेपर पे रीडिंग कर रहे हो तो आप बैक एंड फोर्थ जा रहे हो, अपने पेजेस चेंज कर रहे हो, बट आपको उस रीडिंग में वो नहीं करना पड़ा इन कंप्यूटर बेस्ड। जहाँ तक रहेगी बात आपकी टाइपिंग की, तो टाइपिंग में इतने कोई वर्ड नहीं है, सफ़ा मतलब 250 वर्ड्स आपके ऐसे के हैं और 150 वर्ड्स आपके रिपोर्ट के हैं या लेटर के हैं। तो वो जब हम एक बच्चा कोर्स करने आ रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है? सो बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना उस चीज़ को आप इम्प्रूव कर हो लोगे। जाएगा। मतलब ये ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि आपने कोई 300 वर्ड्स जो हैं वो एक ही उसमें लिखने हैं, आधे घंटे में या कुछ करना है। आपके पास पूरा 1 घंटा है इतने वर्ड्स लिखने के लिए, तो इट्स ईजियर। आई मीन यू कैन प्रैक्टिस दीज थिंग्स, यू कैन लर्न दीज थिंग्स, सो इट्स नॉट स्केरी। सो मैंने जहाँ तक देखा है आप आइल्स के ऊपर भी उतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जितनी पीटी को दे रहे हैं। तो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे ये है कि आप किस टेस्ट को प्रमोट करते हैं, पीटी को या आइल्स को? देखिए दोनों ही टेस्ट अपनी जगह बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। मुझे इन दोनों के प्रोज और कॉन्स अपनी अपनी जगह नज़र आते हैं। प्रेफर वाला एज एन एलिमेंट नहीं है। मैंने खुद आइल्स भी दिया हुआ है और अब मैंने रिसेंटली पीटी में भी सेक्शन करके देखा हुआ है, एंड आई हैव गिवन अदर टेस्ट एज वेल। एज इन आई डोंट थिंक देयर इज़ अ प्रेफरेंस कि ये ही करना चाहिए। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कि स्टूडेंट्स को उसकी क्या ज़रूरत है। तो मैं हमेशा जब भी स्टूडेंट को गाइड करता हूँ तो मैं इस बेस पे करता हूँ कि वो कौन सा टेस्ट कितनी जल्दी कर सकता है। मैं इस बेस पे नहीं करता कि मुझे कौन सा पसंद है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द आउटकम कि उसको जल्दी करना है। तो वही अगर उसकी असेसमेंट मुझे नज़र आ रहा है कि वो आइल्स जल्दी कर सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट कम है, तो पिच आइल्स, अगर वो पीटी कर सकता है तो हम उसकी तरफ जाएंगे। तो ऑल्सो सितंबर इनटेक है, तो दीज आर द गोल्डन मंथ्स जो बच्चे प्रिपेयर कर सकते हैं अपना टेस्ट। बिल्कुल, उनको बल्कि जल्दी करना चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज द सूनर दे विल स्टार्ट द प्रिपरेशन द सूनर दे विल एंड इट। जितनी जल्दी उनके पास उनका रिजल्ट होगा, उनके बाकी सारे प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो सकते हैं, क्योंकि विदाउट टेस्ट यू कांट सिंपली गो। एक जो कॉन्सेप्ट है एमओआई का, उस पर बात कर लेते हैं कि ये जो टेस्ट देना है, क्लियर करना है, ये एक टोटली डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। तो वो स्टूडेंट जो एमओआई पे आराम से चले जाते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आई थिंक अगर, क्योंकि हर स्टूडेंट उसको अवेल नहीं कर पाता। अगेन कंडीशंस हैं, आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, आपकी CGPA, वो इसमें बहुत सारे, कौन से एरिया में आपने जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। तो हर कोई तो नहीं कर सकता एमओआई पे। अगर आपका हो भी रहा है एमओआई पे, तो आई थिंक एक हर्डल जो स्टूडेंट एमओआई वाला बच्चा फेस करता है वो जाकर करता है इंटरव्यू के वक्त। मतलब आपको इंटरव्यू तो देना पड़ना है। अब आपने क्योंकि टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं की, तो आपने स्पीकिंग की प्रिपरेशन नहीं की, और स्पीकिंग की प्रिपरेशन नहीं की तो इंटरव्यू के अंदर आप घबराते हो कि आंसर कितना लेंथी होना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्ड करना है लेंथी आंसर्स को, टू द पॉइंट आंसर्स को। तो जो चीज़ हम वो आइल्स में सिखाते हैं ना कि जर्नल क्वेश्चन में इतना आंसर होना चाहिए, क्यू कार्ड के अंदर इतना बोलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सही है। तो ये चीज़ जो है आई थिंक स्टूडेंट को ज़रूर अगर मिल सकता है ये ऑप्शन तो उनको करना चाहिए। मतलब वो उससे एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, बट उस एग्जाम्पशन का समहाउ आई डोंट थिंक कि उनको इंटरव्यू के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर वो टेस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं तो एक तो उसको इंटरव्यू के अंदर फ़ायदा हो जाएगा, और दूसरा ये कि दे विल हैव मेनी अदर ऑप्शंस टू ऑप्ट फॉर। तो इट्स इन माई ओपिनियन इट्स बेटर टू जस्ट सिंपली सेलेक्ट द टेस्ट इफ दे आर केपेबल ऑफ, इफ दे हैव टाइम। And in the end, if they don't still think they don't need it and they are going on MOI, I think they should at least do the spoken English course, because in that spoken English course we walk them through the listening part, we walk them through the debating part कि आपने different topics के ऊपर बहस कैसे करनी है। वो ultimately कहीं ना कहीं उनको एम्बेसी के और यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस को आंसर करने में ज़रूर हेल्प करता है। ऑल राइट, ठीक है। एक और इंक्वायरी जो हमें मोस्टली रिसीव होती है स्टूडेंट की तरफ से कि वो फिज़िकल क्लासेस नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारी उन सिटीज़ से नहीं बिलोंग कर रहे जो कि जहाँ पे हमारे कैंपसेस हैं। उनका एक क्वेश्चन होता है कि क्या ये उतना ही बेनिफिशियल है जितना कि फ़िज़िकल क्लासेस हैं, और या फिर ऑनलाइन जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस लेते हैं कि बस सो रहे होते हैं साइड पे और क्लास चल रही होती है, कोई इंटरेक्शन नहीं होती स्टूडेंट और टीचर के दरमियान। तो क्या इसके बारे में क्या कहते हैं?
आई थिंक टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर आप फिज़िकली आ सकते हैं तो वी हैव ऑफिस इन फैसलाबाद, इन लाहौर, इन मुल्तान, इन पेशावर, एंड सून वी विल अबाउट टू स्टार्ट इन वी आर अबाउट टू स्टार्ट इन सरगोदा ब्रांच एज वेल इंशाल्लाह। और तो इधर के तो जो 5 एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो इन पर्सन जाके डेफिनेटली कर सकते हैं, बट अगर इसके अलावा किसी ने प्रिपेयर करना है तो वो ऑनलाइन में ज़रूर आए। अब ऑनलाइन का एक्सपीरियंस हमारा वो कोविड की क्लासेस जैसा नहीं है कि जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं या फिर टीचर जो है वो सिर्फ स्लाइड्स से देख के पढ़ी जा रहा है। यहाँ पर वी डू हैव इंटरेक्टिव सेशंस, लाइक एक इंटरेक्टिव बोर्ड के ऊपर आपका इंस्ट्रक्टर जो है वो टाइप कर रहा है चीज़ें, वो आपको स्क्रीन शेयर करके समझा रहा है, आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, आपसे पार्टिसिपेशन ले रहा है, फिर स्पीकिंग कर रहे हैं, उसमें बातचीत हो रही है, तो वो सारा एक लाइव फॉर्मेट में हो रहा है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में नहीं है। तो एक चीज़ जो स्टूडेंट को अपने दिमाग से निकाल के साइड पर रख देनी चाहिए ना कि इसमें वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू है, क्योंकि आपको उसी तरह से लेक्चर मिल रहा है, वही आपको पोर्टल की एक्सेस मिल रही है, वही आपको बुक मिल रही है, उसी तरह से इंस्ट्रक्टर आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप जो है वो वर्चुअली ले रहे हैं, अपने घर से ले रहे हैं। और भले एक चीज़ आपको ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पे आपको ये ज़रूर मेक श्योर करना चाहिए कि आपके घर का इन्वायरमेंट आपको ज़रूर उसमें फैसिलिटेट करे, यानी कि आपके पास अलग से अगर जगह है, स्पेस है, तो आपके पास इंटरनेट अच्छा है। तो दीज आर द थिंग्स विच रियली मैटर इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ द ऑनलाइन क्लास फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड। बट फ्रॉम आवर एंड वी ऑलवेज गिव 100% अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई कैन अश्योर एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स। आप डेमो क्लास लेके देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। वी ऑफर 1 फ्री डेमो क्लास एंड फ्री असेसमेंट। तो यू कैन असेस दिस योर सेल्फ कि जो हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं तो वो ट्रू हैं या नहीं, तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। देयर इज़ अनदर क्वेश्चन, अगर कोई स्टूडेंट है वो काफ़ी वीक है स्टडीज़ में और वो आइल्स और पीटी नहीं कर सकता और उसके पास टाइम भी बिल्कुल कम है, ही सेइंग कि मेरे पास जस्ट 20 to 15 डेज़ हैं, तो इस केस में उसे क्या सजेस्ट करना चाहिए? आई थिंक फिर उस अगर बिल्कुल ही टाइम डेडलाइन पास है तो फिर उसको नहीं जाना चाहिए ऐसे स्टैंडर्ड टेस्ट की तरफ जो कि उसको टाइम लग सकता है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप एक एवरेज बैकग्राउंड से, इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, तो आप 15 दिन के अंदर ये वाला टेस्ट प्रिपेयर करके दे सकते हैं। उस केस के अंदर फिर प्रिपेयरिंग फॉर ऑक्सफोर्ड या फिर लैंग्वेज सर्ट की स्पीकिंग वुड बी अ बेटर ऑप्शन। ऑल्दो आई नेवर recommend it in the first place because I don't think they are authentic and good tests, but like if you have to and you don't have any other option तो you should go for it। इसके अंदर भी I always have a preference for the language cert। Why? Because I think लैंग्वेज सर्ट की स्पीकिंग इज़ नॉट कनेक्टेड विद द LRW, और वो स्पीकिंग अलग से होती है। आप पहले स्पीकिंग अटैम्प्ट कर सकते हो, उनके हिसाब नहीं आते तो आप दोबारा से स्पीकिंग दे सकते हो, आपने उसके लिए अलग पे करना होता है और फिर आपने LRW परचेज़ करके वो देना होता है। लेकिन ऑक्सफोर्ड की स्पीकिंग और LRW कनेक्टेड है, तो अगर स्पीकिंग में कोई इशू आता है तो आपका LRW भी ज़ाया और आपको फिर सारा दोबारा खर्चा करना पड़ता है और सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ता है। तो वो जो अजीब सी हैसल है ना, वो आप उससे बच जाते हो लैंग्वेज सर्ट के केस के अंदर। तो आई थिंक इफ़ यू हैव लेस अमाउंट ऑफ टाइम, यू हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट, you are an average student, you know that, and after assessment we can tell you that as well, then you should opt for the speaking test only or the Duolingo if that is applicable in your case। Tell me about that digital portal जो जैसे ही टेस्ट स्विच हुआ है पेपर बेस से कंप्यूटर बेस की तरफ आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है और कैसे लिंक्ड है वो आइल्स कंप्यूटर बेस की तैयारी के साथ? अच्छा, हम डिजिटल पोर्टल ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे पीटी के लिए, सही है, और हमने कुछ अर्सा पहले ये अपना खुद का प्लेटफॉर्म की तरफ हम मूव किए बिकॉज वी वर नॉट सेटिस्फाइड विद एपयूनी एंड अल्फा पीटी और जो डिफरेंट ऐप्स हैं वो ओपन एंडेड रिसोर्सेज थे। वी वांटेड टू गो फॉर अ क्लोज एंडेड रिसोर्स विच वी कैन कंट्रोल, which the instructors can lead and all those things, so we wanted to go towards that, so we adopted this। अच्छा, अब इसकी स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला पॉइंट कि एक ओपन एंडेड रिसोर्स नहीं है कि कोई भी इसको मुंह उठा के साइन अप करके नहीं कर सकता। हमारे पास एनरोल हो के हम आपकी आईडी क्रिएट करेंगे, हम आपको टेस्ट असाइन करेंगे, तो आप वो टेस्ट कर सकते हो। तो वी डू हैव कंट्रोल फॉर इट। और जब और इसमें अच्छी बात इसलिए क्योंकि जब आपके इंस्ट्रक्टर के पास आपकी उन टेस्ट का और उनकी असेसमेंट का कंट्रोल है ना, तो वो ज़्यादा अलाइंड है आपके साथ, आपकी प्रिपरेशन के साथ। वो ऐसा नहीं है कि उनको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, उनको पता है कि आपने आज ये टेस्ट दिया है, उसको ऐसे एवेल्युएट करना है, उसकी ये परफॉर्मेंस थी। तो फर्स्ट इट्स एन क्लोज एंडेड, इट इज़ बीइंग led by instructor, which is a good thing। The second is it has a number of practice tests, thousands of practice tests। अगर हम let's say speak उसकी बात करें, पीटी की बात करें या फिर अगर माइल्स की बात करें, जो सिंगल क्वेश्चन टेस्ट हैं वो बहुत सारे हैं इसके अंदर। फिर देयर आर सेक्शन टेस्ट के, रीडिंग के अलग हैं, लिसनिंग के अलग हैं, 15 सेक्शन टेस्ट हैं। देयर आर 10 मॉक टेस्ट in this whole subscription which is involved, and then we offer the book alongside as well, which you can find along with the subscription। इसके साथ आप वो कर सकते हो। और आई थिंक जो सबसे बढ़कर इसके अंदर फीचर है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ AI प्लस ह्यूमन मार्किंग।
in PT and IELTS both. मतलब the part of it is marked by AI and the part of it is which is being marked by the human instructor. So when you get when you get marking from the combination of this, you have a better performance. क्योंकि वो चीज़ें जो आप AI को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, वो ह्यूमन एग्जामिनर उसमें देख रहा है कि आपको कहाँ पर थोड़ा सा लेवरेज देना है या कहाँ पे मार्क्स काटने हैं, और वो चीज़ें जो कि एक ह्यूमन एग्जामिनर कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर रहा है, वो आपका AI हाईलाइट कर रहा होता है. तो ये वो खूबसूरत चीज़ें हैं जिसकी वजह से वी अडॉप्टेड दिस प्लेटफॉर्म एंड वी हाईली रिकमेंड स्टूडेंट्स टू गो फॉर इट. एंड नो मतलब हमारे पास अभी, और दिस नॉट इवन फॉर द PT and IELTS एनी मोर, वी आर ऑफरिंग इट फॉर द Duolingo एज वेल, वी आर ऑफरिंग इट फॉर द SAT और फॉर द GRE एज वेल. तो अगर आपने कोई भी टेस्ट करना हो तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो. ऑल राइट, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, व्हाई टू चूज़ Edify? Why to choose Edify? I think number one, we are accustomed with the technology. दोनों digital tests या फिर any state of the art test, we have the ability to offer it in a decent manner. Number of questions that we offer, or the format that we are offering in is exactly the format that you will see in the real exam. तो वो जो एक real exam experience हम infrastructurally, software wise provide कर रहे हैं, that's very hard to find anywhere else. The second is that I only focus on the second one is we only focus on hiring the staff which is competent enough to engage students, to teach them really well, who have a really good background. All of the instructors that I have right now in different branches from Lahore, Multan, Faisalabad, they are highly educated, अच्छे institutes से like NUST, Punjab University, GC University, सारे इन universities के graduates हैं जिन्होंने खुद भी टेस्ट दिए हुए हैं, जिनका इंग्लिश पढ़ने का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है. तो आप जब ऐसे टीचर से पढ़ते हो तो डेफिनेटली यू गेट टू लर्न अ लॉट इन योर पर्सनल लाइफ, इन द प्रोफेशनल सेटिंग, इन द टेस्ट फॉर्मेट. तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है. द थर्ड इज़ दैट वी आर वन कह लो कि प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं ना, वन स्टॉप सोल्यूशन, from preparation to the guidance to the study abroad advice to the process and to the test booking. एक initial process लेकर ending तक जो है वो हम एक seamless आपको test booking भी offer कर रहे हैं, कि जिसमें हम charge भी कुछ नहीं कर रहे हैं उसका, हम आपको official portal से book करके दे रहे हैं. फिर आपके हिस्से की communication भी हम कर रहे हैं ब्रिटिश काउंसिल में और पियर्सन में और फिर डिफरेंट जगहों पर, ताकि आपको कोई मसला ना आए. तो ये जो 2-3 मेजर फैक्टर्स हैं, दैट रियली सेपरेट्स आउट. एंड अबव ऑल the digital platform that we have started using since this whole thing turned out to be the digital, और उससे पहले we were ready, and the AI based system that we are using is strong, it's tough, it gives students challenge whether it's IELTS or it's PT. और जब उसमें वो टेस्ट करते हैं तो उनको एक दफ़ा समझ आ जाती है कि उनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, और फिर जब उसमें ग्रेजुअली वो ग्रो करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज़ वाई anyone should choose. और as I have already mentioned, ज़ाहिर है हम तो अपने करेंगे ही तारीफ़, और मैं अक्सर स्टूडेंट को बताता होता हूँ कि मुझसे पूछोगे तो ऑफ कोर्स आई विल टेल यू वी आर द बेस्ट बिकॉज द करिकुलम दैट वी फॉलो, यू वोंट इवन सी दैट काइंड ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम एनीवेयर एल्स इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. क्योंकि नॉर्मली IELTS PT का क्या होता है कि आपने एक दफ़ा एनरोल करवाया तो बस चलता जा रहा है, आपको वो कराते जा रहे हैं, होता ही जा रहा है. वी हैव डेडलाइंस, वी हैव कोर्सेज जो कि एक्सपायर होते हैं, वी हैव सब्सक्रिप्शंस जो एक्सपायर होती हैं, तो हमने उस ड्यूरेशन के अंदर आपको प्रिपेयर करवाना होता है. वी हैव अ रिगरस करिकुलम जो कि हमारे इंस्ट्रक्टर्स फॉलो कर रहे हैं. ये वो सारी चीज़ें जो कि नॉर्मल इंस्टीट्यूट में इतना उन पर फोकस भी नहीं किया जाता, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा ठीक है लैंग्वेज ऐसी है ना, ये कर ही लेंगे बच्चे. तो बट वी टेक इट वेरी सीरियसली, एंड आई थिंक सो दैट्स ऑल. आई थिंक दैट इज़ वाई आई प्रेफर देम, एंड स्टूडेंट कैन चेक दिस themselves by taking the demo class, by taking the assessment, by meeting us, by interacting with us. That's when they will realize that all the points that I've highlighted here are just how much correct they are and उसमें कितनी reality है. ऑलराइट सफ़ा, आपने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं. अब कुछ क्वेश्चंस मेरे भी हैं जो कि स्टूडेंट की क्यूरीज़ हैं, और मैं एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव आपसे पूछना ज़रूर चाहूँगा. सबसे पहले बात करते हैं PT बुकिंग स्कैम के ऊपर. अभी रिसेंटली हमने 2 केसेस देखे. हमारे यहाँ पर Edify में हमारे पास स्टूडेंट आए और उन्होंने कहा हमें बुक करा दें टेस्ट, बट हम नहीं करा सकते क्योंकि उनके साथ स्कैम हुआ है. इसके पीछे क्या राज है, ये क्या है, कैसे होता है, और दोबारा टेस्ट क्यों नहीं बुक होता, ये सारा इस पर ज़रा बताइएगा प्लीज़. अच्छा, कोई कहता है कि 51 में कर देंगे, 58 में कर देंगे, 61 में कर देंगे, तो वो सारा फेक होता है. इस तरह की कोई भी बुकिंग्स नहीं होती. अब स्टूडेंट जो है किसी भी एजेंट के पास जाता है, उसे वो कहता है कि 58 में आप बुकिंग कर देता हूँ मैं आपकी. स्टूडेंट कहते हैं कुछ कम पैसे लग रहे हैं, वो इस लालच में वो अपनी बुकिंग तो करवा लेते हैं, वहाँ पे उनका टेस्ट भी हो जाता है, ठीक है. बट वो स्टूडेंट वो जो एजेंट है वो जो है वो कैशबैक ले लेता है क्योंकि उसका कार्ड अटैच होता है उसके साथ, और जो PT है फिर वो उस स्टूडेंट को ID को बैन कर देते हैं. अच्छा, आई थिंक यहाँ पर जो आपने ये कैशबैक वाला एलिमेंट हाईलाइट किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा और मज़ीद एक्सपैंड कीजिएगा.
बेसिकली होता ये है कि एजेंट जो है वो स्टूडेंट को कहता है कि अपनी ये स्पेसिफिक अमाउंट है 58, 61 जितने भी उसने लेने होते हैं, वो उसे कहता है कि मेरे पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, मैं अपने कार्ड से आपके पोर्टल के थ्रू बुकिंग कर दूँगा, क्योंकि वो डिस्काउंटेड होती है। अब वो क्या करता है, टेस्ट हो जाता है स्टूडेंट का प्रॉपर, वहाँ से वो जो वो वाउचर यूज़ करते हैं या जो भी अपने एंड पे वो कि पेमेंट कैशबैक ले लेता है एजेंट। तो पियर्सन के पास जब अमाउंट नहीं पहुंचती और जब आपकी डिटेल्स चेक करते हैं वापस जाके कि आपका टेस्ट भी हुआ हुआ है, तो इस वजह से वो फ्रॉड के केस में आपका पोर्टल ऐड कर देते हैं और आपका अकाउंट बैन कर देते हैं। Okay, all right. And you cannot share, once you are banned, you cannot share your test from your portal to the universities. आप जब शेयर पे जाके क्लिक करोगे आपको PDF नज़र आ रहा होगा, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि हमें PT पोर्टल का लिंक शेयर करो, हमने वहाँ से देखना है, बिकॉज दे हैव टू चेक कि ऑफिशियल है कि नहीं है, क्योंकि PDF तो कोई भी बना सकता है, आप किसी भी फोटोशॉप पे बना के दे सकते हो। तो जब आप शेयर पे क्लिक करोगे तो वो आपको शेयर की जगह एरर देगा बैन का, जैसे कि अभी आप हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। उसके बाद आप जितनी मर्जी ट्राई कर लो, उन्हें जितनी मर्जी ईमेल कर लो, उन्हें जितनी मर्जी कॉल कर लो, वो आपका अकाउंट दोबारा से ओपन नहीं करेंगे। ये हमारे पास हो चुका है कि हमारा स्टूडेंट जिसका एक दफ़ा यानी कि जो हमारे पास आए, उन्होंने भी रिसेंटली QAHE टेस्ट दिया, फिर बिकॉज ही डिडंट हैव एनी ऑप्शन टू गिव द PT, हालांकि उसकी तैयारी भी थी, लेकिन चूंकि उसने पहले किसी ऐसे एजेंट से करवाया हुआ था और देयर वाजंट एनी ऑप्शन, सो आई कुडंट डू एनीथिंग एंड दैट स्टूडेंट हैड टू गिव अनदर टेस्ट एंड दैट दिस हैपेंस अ लॉट, बट स्टिल पीपल डोंट लर्न द थिंग दैट वी आर चार्जिंग मोर। लोगों को लगता है कि शायद हम बुकिंग करने के एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और हम बताते नहीं हैं, हालांकि ये एग्जैक्टली वही चार्जेस हैं, अगर आप अपने भी कार्ड से करोगे तो आपको इतने ही पड़ेंगे। ऑलराइट, सो देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट वी हैव केटर्ड, शायद अभी हमने कुछ मिस भी किए हों। अगर हमने कोई ऐसा क्वेश्चन मिस किया है जो कि अभी भी प्रेसिंग मैटर है और आपको लग रहा है कि हमें उसको आंसर करना चाहिए, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड विल ट्राई टू आंसर दैट इंशाल्लाह। और इफ़ यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु विश टू प्रिपेयर फॉर योर सितंबर 2025 इनटेक, अभी भी आपने अगर स्टार्ट नहीं किया तो आई थिंक दैट दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आपने और डिले किया तो फिर आपकी जो है ट्रेन छूट सकती है और फिर आपको अगले साल ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। सो डू नॉट वेस्ट योर time, reach out to us whether online, in person. Start your preparation with Edify Group of Companies today. Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next one. Allah Hafiz.